नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियलिटी मैग्नेट में। रियलिटी मैग्नेट देता है आपको यूनिक और एक बेहतरीन रीजनेबल बजट में इन्वेस्टमेंट करने का डिफरेंट लोकेशन में मौका, और भारतवर्ष के अलग अलग कोने में आपको हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं इस चैनल के द्वारा। तो आइए चलते हैं, आज हम हिमाचल के एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो बेहतरीन प्रॉपर्टी आपको नज़र आ रहा है इस वीडियो में, ये हिमाचल में एक जगह है जिसका नाम है गोपालपुर। गोपालपुर बेसिकली टी गार्डन के लिए फेमस है। बेसिकली वो एक एरिया है जहाँ टी गार्डन या टी स्टेट्स हैं काफ़ी सारे, और इसके आसपास 10 से 12 रिजॉर्ट्स हैं जो पालमपुर तहसील में आती है। और पालमपुर अपने आप में एक बहुत ही जानी मानी जगह है हिमाचल में। यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट्स भी हैं, जैसे नेचर ब्लूम है, और कुछ 5 स्टार रिजॉर्ट्स भी हैं। कुछ बड़े बड़े हस्तियों के भी अपने रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे, और कुछ बड़े बड़े जो लाइक धर्मा गुरु लोग हैं उनके भी यहाँ पे अपने लाइक आश्रम्स बनाए हुए हैं। राधा स्वामी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम है जो लगभग कुछ ही दूरी पे लोकेटेड है। यहाँ इनको डेरा कहा जाता है बेसिकली। और 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पे पालमपुर है, और 10 मिनट की दूरी पे चामुंडा मंदिर है जो बहुत फेमस है हिमाचल में। नीचे जाने पर आपको यहाँ पे नगरूटा, कांगड़ा, और बीच में आपका धर्मशाला भी आता है जो अपने आप में एक बहुत ही फेमस जगह है। स्टेडियम है वहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। इस जगह का सेंटर पॉइंट है कांगड़ा। कांगड़ा एक बहुत अच्छा शहर माना जाता है हिमाचल प्रदेश का, और कांगड़ा से ये लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है ये लोकेशन। और इस पर्टिकुलर लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो ये 22 कनाल लैंड है, और 22 से ज़्यादा है, यानी कि लगभग 23-24 कनाल लैंड है। और इसमें काफ़ी बड़े एरिया में कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। और लगभग इसका जो फ्रंटेज है दैट इज़ 850 मीटर लंबा है इसका फ्रंटेज। इसके फ्रंटेज की अगर हम बात करें तो ये 1 किलोमीटर से भी लंबा है, क्योंकि 750 मीटर का एक यानी कि किलोमीटर माना जाता है। और इसमें 2 रास्ते लगते हैं, अलग अलग 2 कनेक्टिविटी है। बहुत ही खुला एरिया है, बहुत ही ओपन एरिया है, और चारों तरफ से हिल्स का बहुत ही शानदार व्यू है, बिल्कुल फुटहिल्स में बसा हुआ है। इसमें अभी 10 से 12 कनाल ज़मीन खाली भी पड़ी हुई है, जिसमें अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे अभी स्विमिंग पूल बनना है जिसका साइज़ 45 बाई 75 का प्लान किया गया है, और इसमें 25 कमरों का होटल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, योगा मेडिटेशन सेंटर है, ओपन रूफ टेरेस रेस्टोरेंट है। पानी की यहाँ पे प्रचुर मात्रा में फैसिलिटी है, पानी की कोई कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। और इसके अलावा स्विमिंग पूल के लिए एक अलग से सेपरेट लाइन दी गई है। 24 कमरे में 12 कमरे वीआईपी चैम्बर बनाया गया, बेसिकली काइंड ऑफ वीआईपी रूम्स, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी रूम्स, जिसका साइज़ है 25 बाई 20, यानी कि 25 फीट बाई 20 फीट का एक कमरा है, जिसमें कि पैंट्री है, वॉशरूम है, ड्रेसिंग्स रूम है, और दोनों तरफ लॉबी है। बैक साइड और फ्रंट साइड में टी गार्डन है। तो ये आप जो फ्लैट देख रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत सीनिक व्यू यहाँ से नज़र आता है, और ये फ्लैट्स भी बना हुआ है, और प्रॉपर्टी के साथ में लगती है टी गार्डन। अब हम फ्लैट्स की बात करते हैं। इस प्रॉपर्टी में फ्लैट्स भी हैं जो बिल्कुल मेन रोड से लगता हुआ बिल्कुल ऑन रोड फ्लैट है। 16 फ्लैट्स हैं, 2 बेडरूम्स के फ्लैट्स हैं सारे के सारे, ड्राइंग किचन, अटैच वॉशरूम, और सारे मेन रोड फेसिंग है। बैक साइड में पहाड़ का फेसिंग है। 1200 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, और लगभग 1550 स्क्वायर फीट आपका बिल्टअप एरिया है। कॉमन लॉबी काफ़ी बड़ा है, लिफ्ट है इसके अंदर, और इसमें 6000 स्क्वायर फीट कबर्ड पार्किंग है, 7000 स्क्वायर फीट ओपन पार्किंग है। तो पार्किंग एम्पल पार्किंग है, जितनी मर्जी उतनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को ओन करने वाले जो पर्सन है, ही इज़ वेरी रिनॉन्ड पर्सन, वेरी लाइक बिग बिजनेसमैन। इस शानदार प्रॉपर्टी को ओन करना अपने आप में एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात है। तो ऐसे इन्वेस्टर या ऐसे बायर जो इस तरह की प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं अपने लिए या अपनी कंपनी के लिए या बिज़नेस करने के लिए, उनके लिए एक बहुत ही शानदार मौका है, और बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और नीट एंड क्लीन है, ड्यू डिलिजेंस क्लियर है, पेपर्स वर्क बहुत ही
क्लियर है, बिल्कुल एक एक पार्ट, एक एक चीज़ क्लियर है, तो कहीं पे आपको किसी प्रकार की कोई हर्डल्स नहीं आएगी इस प्रॉपर्टी को लेने में। इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए आपको बैंक से भी लोन मिल जाएगा, काफ़ी मैक्सिमम अमाउंट आपको लोन में मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 तरीके से प्रॉपर्टी का बेसिकली ट्रांजैक्शन होता है। एक तो अगर आप हिमाचली हैं तो आप इस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप नॉन हिमाचली हैं तो आप इसको लीज़ पे ले सकते हैं। जैसे हम दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में 99 ईयर्स की लीज़ लेते हैं गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से। अपने फ्लैट को जब हम परचेज़ करते हैं तो उसका हम लीज़ रेंट पे करते हैं गवर्नमेंट को। एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे भी सेम सिस्टम है। आपका सारा पेपर वर्क्स बिल्कुल एज़ पर दी लीगल लॉज के हिसाब से टर्म्स बनाई जाती है और आप इसके लीगल एंटिटी, लीगल ऑनर बनते हैं और सारी राइट्स आपको दी जाती है। यहाँ की कई सारे लीगल पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम इस प्रॉपर्टी को आसानी से किसी के भी नाम पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ये सब हम फ़ोन पे डिस्कस कर सकते हैं या हम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। जनरली जो लोग टूरिस्ट ऐसे लोकेशन में घूमने जाते हैं या कोई बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, उनको ऐसे ही लोकेशन में प्रॉपर्टी चाहिए होती है। लोग दूर दूर जाके आजकल इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और अपनी जो घर की जो फंक्शंस हैं, शादियां हैं या बर्थडे पार्टी है या जो भी एनिवर्सरीज़ हैं, उसको ऐसे ही जगह पे लोग एंजॉय करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो इट्स अ रियल काइंड ऑफ लग्जरी, सेमी लग्जरी प्रॉपर्टी, जहाँ पे आप कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अपना कोई प्लानिंग कर सकती है। कोई बड़े होटल ग्रुप इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करके इसको एज ए होटल अपना ब्रांड नेम देके इसको रन कर सकती है। या अगर आप चाहें तो अभी जो करेंट ब्रांड नेम है उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप इस फ्लैट को इंडिविजुअल सेल करना चाहते हैं तो ये 16 फ्लैट्स हैं, आप इसको इंडिविजुअली सेल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रेट में ये फ्लैट आराम से सेल हो सकता है मार्केट में, क्योंकि बाहर के लोग या जो भी शहरों में रहने वाले लोग ऐसी जगह पे अपने लिए खुद का एक आशियाना ढूंढ रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट हो, जो प्राइवेसी हो, सेपरेट हो, तो ये एक बहुत शानदार मौका हो सकता है। डे बाय डे यहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है। इसमें ब्यूटिफिकेशन की जा रही है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे पॉइंट्स इसमें सारे ऐड ऑन किए जा रहे हैं। इसके ऑनर खुद इन्वॉल्व होते हैं और जहाँ खुद ऑनर इन्वॉल्व होते हैं, खुद अपने इंटरेस्ट की बातें ऐसे अपने प्रॉपर्टी में लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगातार पैसे खर्च कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी की खूबसूरत दिखती ही बनती है। क्योंकि ये उन हाथों में है जो जिनका अपना ये खुद का प्रॉपर्टी है, जिन्होंने इसमें काफ़ी पैसे लगाए हैं, तो वो हमेशा चाहेंगे कि ये प्रॉपर्टी हमेशा अच्छी रहे और इसमें कभी भी कोई अगर विज़िट करे तो उसे ऐसा ना लगे कि ये प्रॉपर्टी लाइक बंद पड़ी है या इसमें कोई काम नहीं होता। सिंस अभी बहुत टाइम से इसमें काम चल रहा है, यानी कि इसलिए अभी यहाँ पे टूरिस्ट का यहाँ पे स्टे करना अभी अलाउड नहीं है। लेकिन बहुत जल्द ये प्रॉपर्टी सिंस अभी सेल पे है, बट ये इंटरनली सेल पे है, मार्केट में ओपनली अभी सेल पे नहीं है। तो ये इंटरनली अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको मार्केट में ये ऑफ़र कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रॉपर्टी की एक खासियत ये कि इसकी रिज़ॉर्ट की परमिशन भी आ चुकी है गवर्नमेंट के द्वारा और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 30 मिनट की दूरी पे ये लोकेशन है। टूरिस्ट आते हैं दूर दूर से और एक्चुअली जब ठंड का मौसम होता है तो यहाँ पे पूरा बर्फ़ की चादर ढक जाती है। बहुत ही शानदार स्नो पॉइंट है। और लेकिन अभी फ़िलहाल प्रॉपर्टी में सिंस डेवलपमेंट का काम चल रहा है तो अभी टूरिस्ट यहाँ पे उनको अभी परमिशन नहीं है, यानी कि लोग यहाँ पे अभी रुक नहीं सकते। ऑनलाइन बुकिंग भी यहाँ पे बंद है, अभी नई प्रॉपर्टी है तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसमें एक और बहुत अच्छी बात है, पार्किंग की दिक्कत हर जगह होती है। यहाँ पे 10,000 स्क्वायर फीट की पार्किंग है। पार्क एरिया भी लगभग आपका 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और छोटे छोटे अलग अलग पार्क हैं, सिटिंग एरियाज़ हैं। और इसमें आप ये मान के चलें कि ये ज़मीन लगभग 3.5 पौने 4 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। टोटल जो इस ज़मीन का साइज़ है दैट इज़ 3.5-4 एकड़। और इस प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं और भविष्य में आप चाहते हैं तो यहाँ पे कम से कम 20 होटल बना सकते हैं। यहाँ पे परमिशन मिल जाता है और होटल बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार लोकेशन है। मेन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास लैंड है तो आप कल को कुछ भी प्लान कर सकते हैं, कुछ भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे लोग आएंगे आपके पास जो अपने लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी को परचेज़ करके आगे इसे पीसेस में भी आगे आप इसे शेयर करके बेच सकते हैं लोगों को। ऐसी प्रॉपर्टी में जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है वो होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है,
इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है, सोलर लाइट्स लगे हुए हैं सारे कॉमन एरियाज़ में, पावर बैकअप लगा हुआ है, मीटर लगी हुई है और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छा है, यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, नज़ारे यहाँ से आपको देखने को कभी भी सुबह से शाम तक कभी भी आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाइए तो आपको चारों तरफ नज़ारा ही नज़ारा दिखेगा, जिसके लिए लोग आते हैं बेसिकली। और लोग इसलिए पैसे खर्च करते हैं, उनको बेसिकली नज़ारे ही देखने होते हैं और नेचर में बैठना होता है, नेचर का मज़ा लेना होता है। साथ साथ में इसमें स्पा है और ऐसे कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कोशिश और ये छोटा सा जो ये प्रोजेक्ट है, इट्स अराउंड 3.5 टू अराउंड 4 एकर्स लैंड प्रोजेक्ट। तो अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ी और डिटेलिंग डाल दूंगा और इसके प्राइस के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कीजिए ताकि मैं आपको इसके प्राइस के बारे में और उस इलाके में क्या प्राइस चल रहा है वो सब सारी चीज़ें आपको मैं इन शॉर्ट आपको फ़ोन पे बता पाऊँ, क्योंकि इसमें आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर मैंने इसमें प्राइस लिख भी दिया तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मुझे फ़ोन करें ताकि मैं आपको वहां के मार्केट रेट्स के बारे में बताऊं और उसके बाद अपने प्रॉपर्टी का आपको मैं एक प्राइस कोट करूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।